नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा इस वक्त मौजूद हूं बर्मा माइंस में। यहाँ एक लाइब्रेरी है जहाँ हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं। हमारी सत्य समाचार की टीम विधानसभा चुनाव को लेकर के खबरें निकाल रही थी और बातचीत करने का प्रयास कर रही थी। तो यहाँ युवाओं के साथ हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इस बार इनका चुनाव में क्या माहौल है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सत्य प्रकाश पांडे। जी, इस बार चुनाव में आप किन मुद्दों को देख करके वोट देने वाले हैं? चुनाव में इस मुद्दे पर ध्यान दिया क्योंकि 2019 के बाद जब से जेएमएम का सरकार आई है अभी तक कोई वैकेंसी को सही से ज्वाइन नहीं कर रही है। हमारे हिसाब से अभी तक सिर्फ जेपीएससी ज्वाइन कर रही है। 2014 से जब बीजेपी का सरकार थी उस समय काफ़ी वैकेंसियाँ आई थी, ज्वाइनिंग भी हुआ है। तो इस सरकार से हम लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि हम लोग खुद जॉब में हैं। जब कभी भी होता है छुट्टी लेकर आते हैं, फिर आते आते एग्ज़ाम दे के जब जाते हैं छुट्टी पे पता चलता है एग्ज़ाम कैंसिल। बस यही सब चीज़ से परेशान है। बाकी बीजेपी का सरकार में जो था, मतलब क्या बोले, वैकेंसी जो था ना, मतलब युवा तो वही देखेंगे ना, अपना रोजगार देखेंगे और बाकी सब तो देखेंगे नहीं कौन क्या है। जो होता है ना कि कांग्रेस बीजेपी लड़ाई अपना वो सब राजनीति से तो मतलब है नहीं। हम लोग को चाहिए कि नौकरी, तो नौकरी कौन सा सरकार दे रही है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। हमें रोजगार की आवश्यकता है तो हम लोग उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ना कि चेहरा देखकर। बस यही चीज़ है। 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ये कह के गए थे कि 5 लाख नौकरी दिया। 5 लाख अभी हमारे हिसाब से तो नहीं लग रहा कि 5 लाख नौकरी मिली है। उन्होंने कहीं पर ये भी बोला था शायद कि सरकारी नौकरी करना ही मतलब ये नौकरी नहीं होता है, कुछ और भी करो, खेती करो, मुर्गी पालन करो, ऐसे कुछ बोले थे, कहीं हम सुने थे। उनका कहना ये है तो करने का तो लोग ऐसे भी जीविका अपना चला सकते हैं, प्राइवेट भी करके चला सकते हैं, लेकिन सरकारी में आदमी चाहता है कि एक हमारा जॉब सिक्योरिटी हो। ठीक है, तो इसलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। और जितने भी हैं युवा चाहे यहाँ पे भी आते हैं, सब निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं, उतना तो हाई फाई है नहीं। बस यही सोच के अपना लगे रहते हैं बस। और हेमंत सोरेन जी जो भी बोले अभी तक तो कुछ दिए नहीं है। बाकी बीजेपी का है तो वही बात मैंने आपको अभी भी बोला कि चेहरा देखकर युवा वोट नहीं करता, बस ये देखता है कि हमें रोजगार मिल रही है कि नहीं। 14 से 19 में काफ़ी वैकेंसी यहाँ से ही बहुत सीनियर निकले हैं, जो बहुत सारे आईआरबी हो गया, झारखंड एसआई हो गया, वायरलेस हो गया, रेडियो ऑपरेटर, बहुत सारी वैकेंसी आई है। लेकिन 19 से 24 के बाद अभी तक तो मैं भी ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैंने भी अभी तक एक एग्ज़ाम फेस किया जो अभी हुआ आपका क्या बोले झारखंड सीजीएल का। ये एक पहले भी जनवरी में हुआ था, वो भी कैंसिल हुआ, अभी हुआ, इस पर विवाद चल रहा है, अभी इसका भी क्लियर नहीं किया गया। बाकी अब आगे क्या बोले, देखिए क्या होता है। क्या नाम है? मेरा शुभम मिश्रा। इस बार चुनावी माहौल जो है वो किस तरीके का लग रहा है? चेंजमेंट होगा जरूर। इस बार तो बीजेपी का उम्मीद है, फिर से बीजेपी आएगी। जो चीजें बदली हैं भाजपा के सरकार के बाद जेएमएम की सरकार आई थी, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस थी? ये डिफरेंस यही है कि जो चीज था वो भी बर्बाद हो गया। कुछ चीज था वो भी बता दूं। बिल्कुल, जेएमएम में सब चीज बर्बाद ही हुआ है, बना कुछ नहीं है। हाँ, अभी लास्ट तक चुनाव में एक नया मुद्दा आ गया था जो मैया योजना, बस वही खाली 2-3 महीना कुछ औरतों को लाभ हुआ है 1,000 रुपया का, उसके अलावा कुछ और किसी को भी लाभ नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन के पेपर लीक रोकने के लिए एक दिन का जो इंटरनेट बंद किया गया था 2 दिवसीय, उस पर आप कितना सहमत? देखिए, ये तो कोई फायदा नुकसान का चीज नहीं है, उल्टा नुकसान ही था। गवर्नमेंट ना कारोबार जो हुआ एक दिन में, जितना नेट के थ्रू जो भी चीज़ चलता है वो तो पूरा नुकसान ही हुआ, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। फिर भी इस लीक पे मुद्दा चल रहा अभी भी, लेकिन ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाया तो बंद करके फ़ायदा क्या हुआ। ऑफलाइन एग्ज़ाम तो बिहार में भी होता है, बहुत स्टेट में होता है, लेकिन यहाँ हर बार वही चीज़ होता है, लीक लीक लीक। कितना आदमी, देखिए हम लोग छात्र हैं और हम लोग सबसे बड़ा चीज़ देखें कि हम लोग के लिए रोजगार उपलब्ध है कि नहीं सरकार में। ये सरकार में, ये पिछले सरकार का अगर हम लोग कंपेयर करें तो रघुवर दास सरकार में जिस हिसाब से नौकरी आया था, चाहे वन विभाग में हो, झारखंड पुलिस हो, चाहे झारखंड दरोगा हो। आपको झारखंड दरोगा का देखिए है कि 6 महीना में उन्होंने ज्वाइनिंग तक दे दिया था। वन आरक्षी का भी वैकेंसी आया था, झारखंड पुलिस भी आया था और सचिवालय भी निकला था उसी समय।
लेकिन उस समय तो फिर रघुवर दास सरकार फिर रहा नहीं, इसलिए चला गया। लेकिन बाकी की सब वैकेंसी जिस हिसाब से टाइम पर दिया गया, उसके बाद से तो ये सरकार में तो सिर्फ एक बार जेपीएससी हुआ, अभी भी दूसरा बार जो जेपीएससी हुआ उसमें भी अभी तक मेंस का कोई रिजल्ट नहीं आया है। पता या आने का उम्मीद है तो ये भी कैंसिल होगा, और सीजीएल का तो अब उम्मीद ही नहीं है। 1 महीना में अब आचार संहिता चल रहा है, फिर वोटिंग होगा। इसीलिए ये सरकार तो रोजगार के मामले में बिल्कुल फेल है। फिर से बीजेपी आएगी तो बीजेपी से फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो रोजगार जो वैकेंसी है वो उसको आगे बढ़ाए। जबकि झारखंड में देखा जाए तो हर एक विभाग में बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर ये सरकार जीरो है। जय मैम। पदे खाली हैं पर अभी भी युवाओं को रोजगार देने के मामले में सरकार फेल है, जय मैम फेल है। जी बिल्कुल। एक मामला जो कि भाजपा पर लगातार आरोप लग रही है जब से उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है कि जमशेदपुर पूर्वी में पूर्णिमा दास जी को टिकट मिला है, जो कि रघुवर दास वर्तमान में राज्यपाल की बहू हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही वो जमशेदपुर पूर्वी यानी कि इसी विधानसभा के विधायक रह चुके हैं। तो ये कहाँ तक सच है? देखिए इस पर क्या बोला जाए। हाँ बस ये चीज है कि और कोई कैंडिडेट है भी नहीं जो कि जिसको आप लगातार 5 साल से देखते आ रहे हो बीजेपी में। अभी जैसे बीजेपी के एक निर्दलीय खड़े हुए हैं शिवशंकर सिंह जी, उनको भी मुश्किल से 6 महीना से लोग जान रहे हैं। उससे पहले बस उनके लोकल को ही जानते होंगे, बाकी पूरा जमशेदपुर तो नहीं जान रहा है उनको। अरावत रघुवर दास को तो सभी जानते हैं। हाँ यहाँ के कैंडिडेट थे सरयू राय, अगर उनको फिर से यहाँ से खड़ा होता तो वो फिर से जीतते, लेकिन वो तो पश्चिमी चले गए और बाकी कोई यहाँ कैंडिडेट नहीं है। जो नए चेहरे की डिमांड बिल्कुल बिल्कुल हम तो समर्थन में है कि बीजेपी के तरफ से कोई नया फेस नहीं है। मतलब कोई नया फेस जो आया है, कोई पुराना वैसा कैंडिडेट था नहीं जिसको दिया जा सके। रघुवर दास को भी अपना सीट बचाना है, क्योंकि वो भी तो जब से इधर से 2019 का जो चुनाव हारे थे उसके बाद से तो उनका इधर खत्म ही हो गया है पूर्वी में क्षेत्र, इसलिए उनको भी अपना अस्तित्व बचाना है तो अपना ही परिवार को खड़ा किए हैं। हालांकि अगर परिवारवाद का मुद्दा देखा जाए तो फिर गलत तो हम देखेंगे ही, क्योंकि बीजेपी का अगर देखा जाए तो बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पे ये इल्जाम लगाता आया है कि वो परिवारवाद करता है। तो अगर जब वही ये करे तो बहुत हद तक लोग तो गलत उसको बोलेगा ही। हाँ लेकिन अब बीजेपी का ये कहना है कि हम नया फेस दे रहे हैं तो ठीक है, ये भी अच्छा है, नया फेस उतारिए, सही है, बस वही बात है। क्या नाम है भाई आपका? सर मैं विशाल कुमार नाम है। हाँ, इस बार के चुनाव का मुद्दा क्या होने वाला है? इस बार का देखिए चुनाव जो है वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर ये मेन मुद्दा ये है कि भारत में जो इतने बेरोजगारी जो तादाद पे हर साल बढ़ रही है, हर साल देखा जाए तो 10 पास होने के बाद भी वो बच्चा फॉर्म भरता है और ग्रेजुएशन वाला भी फॉर्म भरता है उसी को। तो सबसे पहला बात यही है कि रोजगार को एक लिमिट तक मतलब बढ़ाया जाए कि रोजगार हर नागरिक को मिल सके। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है धीरे धीरे भारत की, उस हिसाब से रोजगार मिले। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल क्या है ना कि एक लिमिट तक मतलब पैसा है, उसके बाद ज्यादा नहीं है। और सरकारी जॉब इसलिए लोग खोजना चाहते हैं क्योंकि उसमें एक सब जानते हैं कि वो मेरा लाइफ सेट कर सकता है। तो इसीलिए चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमको किसी से मतलब ये नहीं, बस वो आए अपना काम करे, रोजगार दे बस और झारखंड को आगे ले जाए। और जैसे अभी झारखंड के जो जेएमएम पार्टी के जो थे सीएम थे, उनका क्या नाम, चंपाई सोरेन जी, अभी वो बीजेपी में आ चुके हैं। और बीजेपी में आने से वो वादा किए हैं कि भारत में रोजगार और जो सीजीएल और जिस पद का जितना भी खाली रिक्ति स्थान है उसको भरने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है उनसे कि कर सकते हो जी। जैसा भाई ने कहा कि सरकारी जॉब ये किया जाए, तो देखिए मैं इसमें से सहमत नहीं हूँ। कारण क्या है कि अगर जिस हिसाब से पॉपुलेशन है तो आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट को बढ़ावा देना ही पड़ेगा, और प्राइवेट ही जॉब क्रिएट करता है, ना कि सरकार जॉब क्रिएट करता है। मेरा मुद्दा ये है कि झारखंड में वैकेंसी जो ऑलरेडी सरकारी में है वो खाली बहुत है, वो पहले से इतना खाली पड़ा हुआ है और उस पर नए वैकेंसी नहीं हो रही है। मुद्दा ये है, तो आप उसको खाली रखने से बेहतर है कि आप उसको नया ज्वाइनिंग दीजिए। बस मुद्दा ये है, आप हर एक विभाग में आप सरकार को नहीं जोड़ सकते हैं, आप प्राइवेट को आपको बढ़ावा देना ही पड़ेगा। और जिस हिसाब से पॉपुलेशन भाग रहा है इंडिया का, तो वो प्राइवेट ही नया जॉब क्रिएट करेगा, ना कि सरकार। बस वही बात। थैंक यू।
झारखंड सरकार जो है वो रोजगार के मामले में कितना हद तक बेहतर साबित हुआ है? झारखंड अभी अभी का जो सरकार जो चल रही है, जो जेमन सरकार, उसका देखा जाए तो वो जो 5 साल जो बोले थे कि नौकरी मिलेगा, फिर बाद में बोलते हैं कि मुर्गी पालन करो या कुछ भी अपना काम करो, तो उस हिसाब से उन्हें उस वादे को नहीं करना चाहिए था। तो बस अगर वो कोई भी सरकार बने, बस जो भी पद खाली है उन्हें पहले भरने का कोशिश किया जाए। हम लोग के नजरिए में तो ये जेएमएम सरकार का तो बहुत सारा काला करतूत हम लोग का नजर आया ही है। तो इसलिए हमारे नजरिए में तो बीजेपी ही सही है अभी तक देखा जाए तो। और क्योंकि ये मेरा पहला मतदान है तो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि मतलब किसको वोट दे या ना दे। पर ऐसा नहीं है कि हम किसी का मतलब किसी का क्या बोलते हैं कार्य का कार्य के लिए हाँ मतलब कार्य देख रहे हैं कि कौन कर रहा है कि कौन नहीं कर रहा है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जेएमएम सरकार सही नहीं है, उससे सही बीजेपी सही है, इसलिए बीजेपी को ही वोट देंगे बस। कुल मिला के ये मान लिया जाए कि झारखंड के युवा जो हैं वो झारखंड की वर्तमान सरकार से थोड़े नाखुश हैं और इस बार परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, परिवर्तन की मांग तो बिल्कुल करेंगे ही, क्योंकि किसी पे भरोसा करना यूं ही ऐसे मतलब आप जैसा कि देख रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में युवा जो है वो रोजगार के मामले में बहुत ही विचलित है और संशय में है। क्या नाम है भाई आपका? नीतीश। सॉरी सर, नहीं बोल पाएगा। मुझे बात करना है, रूम में बहुत जने आप से बात कर अच्छा, वोट दीजिएगा ना? नहीं, वोट नहीं देंगे हम। वोट नहीं दीजिएगा? हम बहुत सहमत नहीं है, वोट देते ही नहीं है? उससे हम सहमत ही नहीं है। अच्छा, कुछ प्रॉफिट नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप सहमत नहीं है, ठीक है, लेकिन रोजगार के मामले में आपको क्या लगता है कि झारखंड की सरकार कहाँ तक टिक पाई? ये युवाओं के हालात पर हंसी है या झारखंड सरकार पर? झारखंड सरकार पर। झारखंड सरकार पर ये मुस्कान करके तंज मारा जा रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं दे क्या? जी। चलिए खैर, ये भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने के बाद क्या हालात हैं वो तो समझने की बात है, पर कुल मिला के ये माना जा सकता है कि झारखंड सरकार किस तरीके से युवाओं के साथ पेश आ रही है। जिस तरीके की हालात हैं झारखंड में, युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और वर्तमान सरकार नज़र फेर कर बैठी है। इस परिस्थिति में युवाओं का नाराज होना लाजमी है और जिस तरीके से इनकी जो इच्छा है परिवर्तन की, वो बिल्कुल देखा जा सकता है। हालांकि चुनाव के नतीजे जो भी आए, आप सभी देखते रहें सत्य समाचार को। मैं सौरभ सिन्हा, धन्यवाद।